नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर। उसके बाद बात करेंगे यस बैंक की। यस बैंक 15 रुपये 75 पैसे पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है और आपको टारगेट दिए जा रहे हैं अलग अलग जगहों से। एक टारगेट आया है 6 रुपये का। 6 रुपये यस बैंक फिसल जाएगा, 6 रुपये गिर कर पहुँच जाएगा, ऐसा टारगेट दिया गया है। एक्सप्लेन करेंगे ये टारगेट किसने दिया है, किस कारण से दिया है। चलिए आगे एक्सप्लेनेशन पे चलते हैं। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। चलिए सबसे पहली चीज़ जो आपको बताना है, यस बैंक के निवेशकों को झटका, टारगेट प्राइस 6 रुपये से नीचे जाने की आशंका। जानिए क्या है वजह, हम आपको वजह बताएंगे। इस हेडलाइन के लिए मनी कंट्रोल को पूरा का पूरा धन्यवाद हम देना चाहेंगे, क्योंकि मनी कंट्रोल ऐसी हेडलाइन हमारे सामने लेकर आया है। अब सोचिए, मनी कंट्रोल जैसे जिम्मेदार मीडिया हाउसेस भी ऐसी हेडलाइन का प्रयोग करते हैं और आप कहते हो कि मैं पैनिक क्रिएट करता हूं। सोच कर देखिए, इसका मैं सोर्स वाला सा आभार जो किसको देता हूं, मनी कंट्रोल को। और क्यों दे रहा हूं, क्योंकि उनसे हमने ये डेटा कॉपी किया है और उनको आभार देना बहुत ज़रूरी बनता है। लेकिन मैं ये आपके सामने क्यों कह रहा हूँ, मनी कंट्रोल ऐसी हेडलाइन हमको दे रहा है कि टारगेट प्राइस 6 रुपये, और पैनिक हम करते हैं। जिसको 150 लोग देखते हैं वो पैनिक क्रिएट कर रहा है, और जिसको लाखों लोग खोल कर देखते हैं वो नहीं क्रिएट करता। आप खुद सोचिए, रिटेल इन्वेस्टर के साथ ऐसा हमेशा होता है। आप इसको आज मत देखिए, 10 साल बाद देखोगे तब भी यही होगा। ऊपर जाने लगेगा तो 50 के टारगेट देने वाले यूट्यूब पे आपके जिंदाबाद लोग हैं ही, 50 के टारगेट, 40 के टारगेट, 30 के। नीचे जाने लगेगा तो 6 रुपये का भी टारगेट दिया जाएगा। और कुछ कुछ ऐसे भी घनचक्कर लोग हैं, 1-2 रुपये का भी टारगेट दिए थे पिछली बार जब गिरावट आ रही थी। कारण समझाएंगे आपको, ऐसा क्यों कहा एलारा कैपिटल ने। अन्य ब्रोकरेज हाउसेस क्या कह रहे हैं, जैसे कि एमके कह रहा है, एमके क्या कह रहा है कि 11 रुपये तक यस बैंक गिर सकता है। मैं क्या कह रहा हूँ उसको आप ढेर सारी वीडियोस देख लीजिए, आप समझ जाओगे कि मुझे कैसा लग रहा है यस बैंक का रिजल्ट और कैसे आपको इस स्टॉक से डील करना चाहिए। अभी हम कारण समझाते हैं। उस कारण को समझने के लिए हमको ये डॉक्यूमेंट अच्छे से समझना पड़ेगा, जो यहाँ पर हमारे सामने लिखा हुआ है। पूरा का पूरा डेटा हम आपको समझाएंगे और फिर बताएंगे क्या एलारा कैपिटल किसी केस में सही हो सकता है या नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे बड़ी चीज़ जो आपको इस आर्टिकल में देखनी है वो ये कि एसेट क्वालिटी के ऊपर मेन फोकस किया जा रहा है। एसेट क्वालिटी डेटोरिएटेड शार्पली, इसका मतलब क्या है, एसेट क्वालिटी में एक भयंकर डेंट हमको देखने को मिला है। 10,000 करोड़, मैं आपको 10 दिन से ये बात बता रहा हूँ कि 10,000 करोड़ की जो फंडिंग उठाई जाने की बात हो रही है, शेयर होल्डर्स पैनिक ना करें। इसलिए उनको एक बार के लिए कहा जाता है ना, भैया शांति से बैठे रहो, क्योंकि हम धीरे धीरे आपको चोट देंगे, धीरे धीरे आपको एक एक चोट देंगे। वही चीज़ है कि 10,000 करोड़ कई शिफ्ट में उठाया जाएगा यस बैंक के लिए, वो अलग सिनारियो जा रहा है। लेकिन जो एसेट क्वालिटी खराब हुई है, जो 20% तक के एनपीए बढ़ जाने की बात मैं आपसे कर रहा था, वही चीज़ एलारा कैपिटल भी कह रहा है। लेकिन इनका टारगेट तो 6 रुपये का आ रहा है, उसको समझेंगे। अगली चीज़ देखिए, जो न्यू स्ट्रेस्ड लोन्स हैं वो एक ऐसे नंबर पे पहुंच गए हैं जो अनकंफर्टेबली हाई है। मतलब इतने ज़्यादा हो गए हैं कि सोचिए, टोटल लोन का 17% SMA1 और SMA2 पहुंच चुका है। इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये कि यस बैंक अगर आपने देखा हो तो वो रिटेल सेगमेंट में क्यों फोकस करना चाहता है, क्योंकि वहाँ पर एक ही जगह कंसंट्रेशन नहीं होता है लोन्स का। यहाँ पर 17% एक ही जगह जाने का मतलब ये है कि SMA1 SMA2 का, कि जो जैसे कि मान लेते हैं यस बैंक इतना पैसा बांटा, जो इतना अमाउंट ऑफ पैसा है ये गलत जगहों पे फंस चुका है। अब इसको रिकवर करने के लिए उनको दिक्कत और उठानी पड़ेगी, और इसी के कारण कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो में दिक्कत आती है। ओवरऑल सिनारियो में अगर आप समझना चाहो कि एलारा कैपिटल यहाँ पर ये कहना चाहता है कि यस बैंक जो पैसा अभी बाजार में दिया है, केवल उस पे इनका सबसे मेन कंसर्न तो इस चीज़ पे है, समझ रहे हैं, जो अभी तक हो चुका है। और उसके बाद जो इनका मेन फोकस जा रहा है वो यहाँ पर कि जो ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो, GNPL ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग लोन राइजिंग फ्रॉम 18 से 20%, और ये भी इनको अनकंफर्टेबल सी फीलिंग दे रही है। इसी कारण इन्होंने क्या दे दिया, यस बैंक को टारगेट प्राइस 6 रुपये दे दिया। अब आप समझ पाए हो तो बहुत अच्छी बात। अगर मैं एक नटसेल में आपको बताना चाहूँ तो यस बैंक जो अभी अपना पैसा बाजार में फंसा कर रखा है, वहाँ से जो पैसा वापस आने के चांसेस हैं, रिकवरी चांसेस, वो मतलब हाई रिस्की लग रहे हैं किसको, एलारा कैपिटल को। इसीलिए वो टारगेट प्राइस 6 रुपये दिए हैं। मैंने एक नटसेल में आपको बता दिया। अभी बात करेंगे अन्य हाउसेस की, लेकिन उससे पहले ये हेडलाइन आपको जरूर पढ़नी चाहिए। एलारा कैपिटल रिकमेंड सेल ऑन यस बैंक, बेच दीजिए यस बैंक को विथ अ टारगेट प्राइस ऑफ 6 रुपये। 6 रुपये तक गिर जाएगा विथ एन अनकंफर्टेबली हाई लेवल ऑफ इंक्रीमेंटल इंक्रीमेंटल स्ट्रेस। इंक्रीमेंटल स्ट्रेस का मतलब जो दिक्कतें बढ़ रही हैं, बहुत हाई लेवल पे वो जा चुकी हैं। एलारा कैपिटल रीट्रेट्स अ सेल रेटिंग, फिर से वो कह रहे हैं कि सेल रेटिंग बरकरार है हमारी। एलाराज असेसमेंट दैट यस बैंक स्ट्रेस लोन विल हाई लाइकली राइज
शार्पली इन हाफ ईयर 2, मतलब सेकेंड हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 21 एंड 22। अब इसका मतलब क्या है कि आने वाले समय में और तेज़ी से ये बढ़ने वाला है। एलारा कैपिटल को ये लग रहा है, इसीलिए ये 6 का टारगेट दिए हैं। हम यहाँ पर सफाई करेंगे, उससे पहले मैंने आपको ये हेडलाइन की बात बताई थी शुरुआत में, पैनिक कौन क्रिएट करता है। एलारा कैपिटल को भी अच्छे से समझाने की कोशिश हम करेंगे। एमकी वाले 11 रुपये दे रहे हैं, एक बार के लिए मैं एमकी से एग्री कर सकता हूँ, लेकिन एलारा से मैं एग्री नहीं करता हूँ। क्यों नहीं करता हूँ उसको मैं समझाऊंगा, लेकिन एलारा वाली न्यूज़ हमने उठाई थी GBiz.com से, तो इनको भी बहुत बहुत धन्यवाद इस न्यूज़ को अवेलेबल कराने के लिए। और हाँ, आगे बढ़ने से पहले एक चीज़ मैं फिर से आपको क्लियर कर देना चाहता हूँ कि हम कोई नहीं होते भाई साहब पैनिक क्रिएट करने वाले। अगर मैं नेगेटिव वीडियोस बना रहा हूँ उसका कुछ कारण है, और वो कारण आप बहुत जल्द समझ भी जाओगे। आपको सही वक्त पे ना समझ में आए उसमें मैं कुछ नहीं कर सकता। आपको मतलब ये तो आपको डिफाइन करना होगा ना कि आपको किस वक्त किसकी बात माननी है, जब वो सही समय पर समझा रहा हो या जब उसकी बात सही हो जाए तब आपको समझ में आएगी। अभी आगे बढ़ते हैं। एलारा कैपिटल से थोड़ी सी मतलब होता है ना कि उठा पटक करते हैं, एलारा कैपिटल से थोड़ी सी सफाई यहाँ पर कर लेते हैं, फिर आपके साथ हाजिर होते हैं। आप वीडियो लाइक कर लीजिए। एलारा कैपिटल, जी हाँ, एलारा कैपिटल ने हमको दे दिया है यस बैंक में 6 रुपये का टारगेट प्राइस। अभी कितना चल रहा है? 15 रुपये। मैं मान ले रहा हूँ, चलिए 15 रुपये 85, 70, 80 जो भी चल रहा है चलने दीजिए। 15 रुपये से 6 रुपये का मतलब आप समझते हो क्लोज टू 60% का फॉल। ठीक है, अभी यस बैंक 60% गिर जाएगा, ऐसा एलारा कैपिटल जैसे बड़े ब्रोकिंग हाउस को लगता है। तो क्यों ऐसा लगता है वो मैं समझाता हूँ। इनके पास बड़े बड़े एक्सपर्ट बैठे हैं, और 6 रुपये का जब ये टारगेट दे रहे हैं पब्लिक डोमेन में आकर, तो ऐसा तो वैसा कुछ करना नहीं चाहते। ये कुछ स्पेशल कारणों से दे रहे होंगे। इन्होंने अपना मतलब कारण समझाया कि इससे मतलब जो हमको दिक्कतें लग रही हैं वो बहुत बड़े लेवल पे जा सकती हैं। ठीक, लेकिन ये भाई साहब, ये रिसर्च एजेंसी एक चीज़ भूल गई क्या, कि यस बैंक जो हमको रिजल्ट दिया है, ठीक है, वहाँ पर पिछले 2 क्वार्टर से ही हमको एक बढ़िया परफॉर्मेंस दिखाई दे रही है। अभी सुप्रीम कोर्ट का ओवरऑल फैसला किस तरीके से चलता है आने वाले सिनारियों में, वो डिफाइन करेगा कि स्ट्रेस लोन की डेंसिटी या फिर उनमें जो होता है ना कि उसकी सीवियरिटी, यानी कि उसमें खतरा कितना बड़ा बढ़ के आ रहा है, वो हमको तब पता लगेगा। और उसको यस बैंक डील करने के लिए 10,000 करोड़ की फंडिंग उठा लेगा, धीरे धीरे करके उठाएगा। शेयर होल्डर्स के अप्रूवल के लिए उसको चालू किया जा रहा है, और बोर्ड ने उसको अप्रूवल दे भी दिया है। ठीक, अभी बात को समझिएगा। यहाँ से 60% की गिरावट का मतलब क्या है कि यस बैंक के आने वाले रिजल्ट में यस बैंक लॉस पेश करे, ये पहला कारण होगा। दूसरी चीज़, जो 1 लाख कासा अकाउंट खोलने की बात हो रही है, करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट वाली बात हो रही है, मैं रेशियो की बात नहीं कर रहा हूँ, जो 1 लाख करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट हर महीने यस बैंक खोलने की बात कर रहा है, वहाँ से भी इनके पास लो कॉस्ट फंड आएगा। उस लो कॉस्ट फंड को ये डील करेंगे अपने कैपिटल को बरकरार रखने के लिए, अपने बैंक को अच्छे से चलाने के लिए। तो ये गिरावट मुझे बिल्कुल नहीं दिखाई देती है इस केस में भी। यानी कि अगर यस बैंक जिस हिसाब से चल रहा है बिल्कुल नॉर्मल भी परफॉर्मेंस करता रहा, तो मैंने आपको बोला कि एमके ग्लोबल वाले से मैं एग्री कर जाता हूं कि 11 रुपए तक मुझे यस बैंक मिलेगा, तो मैं एक बार के लिए वैल्यू पिक वहां पर समझ सकता हूं प्रेजेंट सिचुएशन में जो अभी चल रही है। आने वाले समय में कुछ ऐसी चीज़ आ जाए अनप्रेसिडेंटेड सी, कुछ ऐसा हमारे सामने आ जाए कि हम समझ ही ना पाएंगे क्या हो गया, जैसे कि पहले भी हो चुका है यस बैंक में ऐसा कि हमारे सामने ऐसे ऐसे लोन आ गए, ऐसे ऐसे एनपी आ गए जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे, और उसके कारण यस बैंक एक एक दिन में 20-20%, 15-15% भी गिरा हुआ था नॉर्मल सिचुएशन में। ये आगे भी हो सकता है, कोई किसी बात से इस बाजार में इनकार नहीं किया जा सकता। अभी देखिए क्या हुआ है DHFL वालों के साथ, उनके स्टॉक की वैल्यू ही 0 कर दी गई, तो यहाँ पर किसी चीज़ से इनकार नहीं किया जा सकता। लेकिन ये वर्स्ट टू वर्स्ट के सिचुएशन में भी जो 6 रुपये का टारगेट दे रहे हैं, ये यस बैंक में बिल्कुल एक भी चीज़ को पॉजिटिव साइड नहीं लेकर चल रहे हैं, इसलिए ये दे रहे हैं। एमकी ग्लोबल बिल्कुल न्यूट्रल रेटिंग, जैसे कि जहाँ पर मैं हूँ वही चीज़ एमकी ग्लोबल भी कह रहा है। उनकी रिसर्च रिपोर्ट आप पढ़िएगा, हो सकेगा मैं उसको भी आपके साथ शेयर करूँगा अगर आप लोग कहोगे तो। बाकी 6 रुपये का टारगेट इन्होंने दिया है, इनको एंजॉय करने दीजिए। अगर आपको लगता है कि सच में आप इनकी बात से इत्तेफाक रखते हो तो आप अभी भी बेच लीजिए, बाकी आपकी मर्जी। मैं बिल्कुल इनकी बात से इत्तेफाक नहीं रखता, लेकिन किसी और की बात से इत्तेफाक रखता हूँ। मैंने वीडियो में आपसे बता दिया। आप प्रेजेंट सिचुएशन को अपने हिसाब से डील करना सीखिए और इस बाजार में लर्निंग पे फोकस कीजिए। नहीं तो टीवी वाले आपको रिजल्ट के बाद बाई बता देंगे, और रेटिंग एजेंसी वाले आपको रिजल्ट के बाद आकर बता देंगे सेल, और सेल में टारगेट कितना दे देंगे, 11 रुपये, 6 रुपये, कुछ लोग दे देंगे 16 रुपये। अब इसके बीच में आप झूम झूम करते रहिए, क्योंकि रिटेल इन्वेस्टर का सगा कोई नहीं है, कोई भी नहीं है आपका सगा। अगर आपको लग रहा कि कोई आएगा आपको जादू की छड़ी दिखाएगा और आप पैसा कमा लोगे, तो ये सिर्फ एक चमत्कारी दुनिया में होगा। उसको आप जितना जल्दी समझ जाओगे उतना अच्छा है। चोट खा के यहाँ पर बैठ के बोल रहा हूँ,
अगर आपको आज नहीं समझना है तो कल समझोगे, कल नहीं समझोगे परसों समझोगे, वो भी नहीं समझना चाहते तो पैसा नहीं कमा पाओगे। ये तो मैं आपसे कह के दे सकता हूँ इसको कि इसको आप समझ जाइए, आज ही समझ जाइए कि लर्निंग के बिना आप पैसा नहीं कमा पाओगे। यस बैंक खरीद रहे हो उसका कारण आपको पता होना चाहिए, कहाँ खरीद रहे हो, क्यों खरीद रहे हो वो आपको पता होना चाहिए, कहाँ बेच रहे हो, क्यों बेच रहे हो। जैसे कि मैं हमेशा जब लिया तब भी बताया था, जब बेचा तब भी बताया था, कारण मैंने आपको एक्सप्लेन भी किया था। अभी ये जो न्यूज़ वगैरह आई है, क्या इसके कारण यस बैंक ऊपर नहीं जाएगा? तो देखो यार, मैं चार्ट पर चलकर एक चीज़ आपको बता देता हूँ। चलिए चार्ट पर चलते हैं, बहुत ध्यान से समझिएगा। 3-4 दिन से बाजार लगातार गिर रही है, नहीं तो यस बैंक बिल्कुल फ्लैट ट्रेड करता। मुझे रिजल्ट बुरा नहीं लगा था और मैंने आपसे बोला था 2 नेगेटिव चीज़ें, 1 पॉजिटिव चीज़ें हमारे पास हैं और इस कारण यस बैंक थोड़ा सा नेगेटिव हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं होगा। लेकिन अगर आप देखोगे 4 दिन से बाजार भी लगातार गिर रही है तो क्या 4 दिन ये स्टेबल रहेगा? बस आप एक बात कह सकते हो कि जब बाजार भाग रही थी तो ये एक रुका हुआ था। उसका कारण भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ कि पहले ही बहुत तगड़े से भाग चुका था। अभी जाते जाते एक बात बताऊंगा, बहुत से लोग मुझसे ये सवाल पूछते थे, सर आपने यहाँ पर बिकवा दिया, सर आपने यहाँ पर बिकवा दिया, यहाँ पर बिकवा दिया, और किस दिन वीडियो डाली थी उसको जाकर देखिएगा। और फिर आप एक बात को, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि मुझसे बहुत से लोगों ने ये सवाल पूछा, क्या सर वापस हमको हमारा मतलब बढ़िया रेट मिलेगा लेने के लिए? मैंने उनसे कहा था जी हाँ मिलेगा, और उन लोगों को कह रहा हूँ अब आप बहुत लोगों का, जो भी लोग हमारे कहने पर बेचे होंगे उनको उनके रेट से 15% नीचे स्टॉक मिल रहा है, 20% 25% नीचे मिल रहा है। आपको लेना हो तो ले लीजिए, कोई इशू है नहीं है। लेकिन यहाँ पर मैं बिल्कुल भी फंडामेंटल रीजन के साथ नहीं रिकमेंड कर सकता आप यस बैंक खरीद लीजिए। टेक्निकली आपके पास एक बढ़िया सपोर्ट अवेलेबल है, कल की वीडियो में मैंने डिस्कस किया हुआ है। अगर बाजार पॉजिटिव होती है तो यस बैंक भी पॉजिटिव होगा, यहाँ से ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। जो 6 रुपये का टारगेट दे रहा है उसको देने दीजिए, जो 11 दे रहा है वो देने दीजिए। आप अपनी रिसर्च कीजिए, आप अपना टारगेट निकालिए, कितने दिन के लिए हो उसको निकालिए, सोचिए समझिए और आगे अपने हिसाब से डिसीजन लीजिए। आई होप आपको बातें समझ में आई होंगी। ये वीडियो मैं नेगेटिव वे में नहीं ले जाना चाहता था, लेकिन आप लोगों की, जब होता है ना कि किसी को भी आप अगर गाली दोगे ना और वो बंदा जो कर रहा था, जो आपको समझा रहा था, अगर वो सही हो जाएगा वो भी आकर आपको वापस गाली देगा। लेकिन फिर भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि होता है ना इस बाज़ार में 2 तरीके के लोग हैं, एक जो आपको होल्ड बताते हैं और एक जो आपको सच में डिसीजन लेना सिखाते हैं। और डिसीजन लेना मैं आपको आज से नहीं, जब से चैनल चालू हुआ है ना 6-7 महीने से, तब से मैं डिसीजन लेना आपको सिखा रहा हूँ। अगर आप अभी भी नहीं लेना सीख रहे हो तो मैं कुछ नहीं कर सकता। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से। जिनको वीडियो पसंद आई वो लाइक कर देंगे, जिनको नहीं पसंद आई तो डिसलाइक करके नीचे कारण बताएंगे, जिनको चैनल अच्छा लगा वो सब्सक्राइब कर लेंगे। हम मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। अन्य वीडियोज़ भी अवेलेबल हैं, उनको जरूर देखिएगा, जिससे कि आप बेटर माइंडसेट डेवलप कर पाओ यस बैंक को लेकर या फिर अन्य स्टॉक्स को लेकर। बाय बाय।